हाँ जी बच्चों, आगे पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन में बेटे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को करवा चुका था। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन पढ़ रहे हैं। देखो बेटे, वैसे रिडक्शन मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका। रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे क्या हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन विद निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम हो गया। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। आप इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो। और एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के बाद क्या बनेगा, आप लोग जानते हो, एल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनली तीन रिएक्शंस आप लोगों को पढ़नी होती हैं रिडक्शन में। पहली रिएक्शन होती है क्लीमेंशन्स रिडक्शन, क्लीमेंशन्स रिडक्शन, ठीक है जी। दूसरी जो रिएक्शन है वो आप लोगों को पढ़नी है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। और जो थर्ड रिएक्शन है वो है HI विद रेड फॉस्फोरस, HI विद रेड फॉस्फोरस। थर्ड जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी HI विद रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इनमें से अगर मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ या मैं कोई कीटोन ले लेता हूँ और इनकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा देता हूँ, या मैं करवा देता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ, देखो तो ये तो रिड्यूस करके इनका अल्कोहल बनाएंगे, ये तो इनको रिड्यूस करके इनका अल्कोहल बनाएंगे। लेकिन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में, क्लीमेंशन्स रिडक्शन में और HI विद रेड फॉस्फोरस, यहाँ पे एल्केन्स बनते हैं, यहाँ बनेंगे एल्केन्स, ठीक है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, क्लीमेंशन्स रिडक्शन से शुरू करते हैं हम लोग। देखो जरा ध्यान से, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछ ली जाती है बेटे कई बार। तो एल्डिहाइड ले लिया मैंने, यहाँ पे जो रिएजेंट आप लोगों को यूज़ करना है क्लीमेंशन्स रिडक्शन में, जो रिएजेंट आप लोग यूज़ करोगे वो लोगे जिंक विद मरकरी, जिंक विद मरकरी, ठीक है, विद कंसंट्रेटेड HCl, विद कंसंट्रेटेड HCl। इसको जिंक अमलगम भी बोलता हूँ मैं, जिंक अमलगम भी बोला जाता है इसको, विद कंसंट्रेटेड HCl। जैसे मैंने क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया कोई भी, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और मैंने एरो के ऊपर लिख दिया यहाँ पे जिंक मरकरी विद कंसंट्रेटेड HCl। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन ऐड करेगा इसके ऊपर, हाइड्रोजन ऐड करेगा। बेसिकली 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे, 4 हाइड्रोजन यूज होंगे, जिनमें से 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर जाके ऐड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3। देखो क्या किया मैंने, यहाँ से इस ऑक्सीजन को मैंने रिमूव कर दिया, ये ऑक्सीजन इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाएंगे। और कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, तो 2 वैलेंसी फ्री हुई तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचे थे, वो 2 हाइड्रोजन जाके यहाँ ऐड हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। इसी तरीके से अगर मैं ले लेता हूँ कीटोन, ले लो आप कोई भी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन अगर मैं जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl करवाता हूँ तो कैसे होगी, CH3, बिल्कुल उसी तरीके से ये ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दो, 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं आप लोगों को। कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है, 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो अब यहाँ भी सेम सिचुएशन, आप 4 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली जो क्लीमेंशन्स रिडक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके हम लोगों को मिलते हैं एल्केन्स, हम लोगों को मिलेंगे एल्केन्स। तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आगे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को क्लीमेंशन्स रिडक्शन के बाद वुल्फ-किश्नर रिडक्शन की बात करते हैं। देखो सेकंड मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। काम ये भी कुछ ऐसा ही करती है, यहाँ भी एल्केन बनते हैं बेटे, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी एल्केन ही बनते हैं।
लेकिन यहाँ जो रिएजेंट रहता है वो क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन लेना है किसके साथ लेना है, बेस के साथ, KOH के साथ। साथ में इन बॉइलिंग इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर, ये मैंने रिएजेंट लिखा है जो एरो के ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर लगभग 453 से 473 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रहता है, ठीक। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी बताता हूँ आप लोगों को। एल्डिहाइड ले लो आप कोई भी, मैं एल्डिहाइड लिख लेता हूँ। मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा देखना जरा, एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा NH2 हाइड्रोजन के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका, इससे पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में क्लियर कर चुका। हाइड्रोजन और साथ में क्या आएगा यहाँ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कितने से कितना टेम्परेचर, साथ में आप लोगों को लेना है यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर। लो सीधा सा तरीका बताता हूँ, आप लोग क्या करो, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, और कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होंगी तो 2 हाइड्रोजन चाहिए मेरे को जो कि इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। तो ये बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ आके ऐड हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, CH3 एल्केन बन गया। 2 नाइट्रोजन बचे तो कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से रिएक्शन होगी। आप कीटोन ले लो कोई सा, लो एसिटोफिनोन ले लेता हूँ मैं, एसिटोफिनोन ले लिया मैंने, एसिटोफिनोन बोला जाता है इसको। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने सेम रिएजेंट्स के साथ। तो क्या बनेगा बेटे, आप यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम रिएजेंट, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, 2 हाइड्रोजन कार्बन पे जाके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा एल्केन CH2 CH3 और साथ में N2 गैस बाहर निकल जाएगी और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगी, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को बोला जाएगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग यूज करेंगे जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक विद मरकरी और साथ में कंसंट्रेटेड HCl। और इसमें क्या यूज करना है आप लोगों को, हाइड्रोजन विद KOH इन बॉइलिंग इथाइलिन ग्लाइकोल एट अ टेम्परेचर ऑफ 453 to 473 केल्विन। तो ये थी वुल्फ किश्नर रिडक्शन। एल्केन बनते हैं बेटे इन रिएक्शंस में, याद रखना। अदरवाइज अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करूंगा तो वहां एल्कोहल्स बनेंगे, ठीक है। तो थर्ड अगर मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं यहाँ, तो वो थर्ड रिएक्शन है HI विद रेड फॉस्फोरस। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड्स का भी एल्केन बना देता है, कीटोन्स का भी एल्केन बना देगा, और अगर एसिड्स आ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो उनका भी एल्केन बना देता है, ये देखो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो HI विद रेड फॉस्फोरस, आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा सीधा HI प्लस रेड फॉस्फोरस, यूँ लिखा हुआ मिलेगा। आपने करना कुछ नहीं है बेटे, एल्केन बनाना है सीधा इसका, आपने इतना याद रखना है कि ये एल्केन बनाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा CH3 क्या बनेगा, एल्केन बनेगा CH3। और देखो अगर मैंने यहाँ ले लिया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 HI विद रेड फॉस्फोरस, ये भी एल्केन बनाएगा। क्या एल्केन बनेगा, CH3 CH2 अरे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, HI। तो ये सामने वाले पे हाइड्रोजन ऐड करेगा, हाइड्रोजन ऐड करेगा। और ये बन गया आपका इथेन, ये क्या बन गया, प्रोपेन। और अगर मैं ले लेता हूँ, लो एसिटोफिनोन ले लिया, अगर मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ मैंने लिया एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन कैसे लिखा जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और वही HI विद रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ से बन जाएगा इथाइल बेंजीन, बताया था अभी आप लोगों को। तो क्या आएगा CH2 CH3, ठीक, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो HI विद रेड फॉस्फोरस,
बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये भी, तो ये यहाँ से एल्केन में कन्वर्ट कर देगा इनको। तो तीनों ही रिएक्शंस में क्या बनेंगे, एल्केन्स बनेंगे, तीनों ही रिएक्शंस में बनेंगे एल्केन्स, ठीक है। तो ये थी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को करवाऊंगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन के बाद हमारा एक पार्ट बचेगा, इसमें एक प्रॉपर्टी बचेगी रिएक्शन विद एल्कलीज, जिसमें हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा खत्म, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहना, कोई डाउट हो तो डाउट भेजना। ओके बच्चों।